जो भाजपा भगवान राम के नाम पर वोट लेती है उसी ने राम को लूट लिया है। ये बात सपा के नेता पवन पांडे ने कही है। पवन पांडे ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त 200 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही इसके सबूत भी पेश कर दिए हैं। वो सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और यूपी सरकार की ऑडिट रिपोर्ट दिखाते हुए आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या है, सबसे पहले आप वो सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जिसमें नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न मदों में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे कान्हा गौशाला का हो, चाहे अयोध्या में बिजली का मामला हो, विभिन्न परियोजनाओं में नगर निगम के द्वारा लूट की गई है। कई 100 करोड़ का घोटाला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया गया है। नगर निगम विकास प्राधिकरण, इसमें बाकायदा नाम लिखा है कि गिरीशपति त्रिपाठी जी नगर अब महापौर, विशाल सिंह नगर आयोग, संतोष शर्मा नगर आयोग का किसी और का नाम, इनके कार्यकाल के सारे भ्रष्टाचार हैं। ये वित्तीय ऑडिट विभाग की रिपोर्ट है। जो नगर निगम का ऑडिट हुआ, ये उसकी रिपोर्ट है कि भ्रष्टाचार किया गया है। ये कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय या पवन पांडे के घर पर छपे हुए कागज नहीं है। दोस्तों, अयोध्या में सपा के पूर्व मंत्री ने घोटाले के कई आरोप लगाए। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कहा, मेरे पास यूपी सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। अयोध्या नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ऑडिट रिपोर्ट में ये लूट सामने आई है। पवन पांडे कहते हैं, अयोध्या में भ्रष्टाचार चरम पर है। नौकरशाही और बीजेपी नेताओं के गठजोड़ ने अयोध्या के लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त और महापौर के कार्यकाल में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई। जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया, उन्हीं को के देकर कई 100 करोड़ का घोटाला किया गया है। इसकी जांच केंद्र की जांच एजेंसी सीएजी से करानी चाहिए। तेज नारायण ने मीडिया के सामने एक ऑडिट रिपोर्ट को रखकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 60 लाख की अनियमितता में एक आदमी जेल गया है, मगर मेयर चुप्पी साधे रहे। अयोध्या में कई लोगों की खून पसीने की कमाई है। ये जो दस्तावेज हैं मेरे घर पर नहीं छपे, ये सरकारी दस्तावेज हैं। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय 28 किलोमीटर मार्ग की सफाई का काम 3 महीने के लिए दिया गया था। जिस दिन ये काम दिया गया, उसके अगले दिन आदेश दिया गया कि 15.5 किलोमीटर पर ही सफाई कार्य हो सकता है। 12.5 किलोमीटर पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए उस हिस्से पर सफाई नहीं हो सकती। जब पेमेंट किया गया तो पूरे 28 किलोमीटर का कर दिया गया। 22 चौराहों पर सजावट का काम दिया गया, जबकि वाराणसी की एक संस्था से सत्यापन कराया गया तो केवल 19 चौराहे पर ही सजावट का काम किया गया था। इसमें हर चौराहे पर सजावट के लिए लगभग 1 करोड़ का बजट था। जब भुगतान किया गया तो सभी 22 चौराहों पर सजावट का भुगतान किया गया। अयोध्या के कान्हा गौशाला में 1 करोड़ से ज्यादा रकम के सोलर पैनल लगवाने का आदेश दिया गया था, जबकि इसी सोलर ऊर्जा से गौशाला को पानी, बिजली समेत बाकी सुविधाएं मिलनी थी। आज तक ये सोलर संयंत्र चल नहीं पाया है। इसका काम अधूरा है, और जबकि इसका पेमेंट पूरा हो चुका है और बहुत पहले ही हो चुका है। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया कि ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन में भी लूट का खेल खेला गया है। भाजपा के कुछ नेता और अधिकारी मिलकर 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर चुके हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों जन सूचनाएं दाखिल की, मगर प्रशासन ने महज 102 का जवाब दिया है। इससे साफ है कि अंदर कुछ बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। जब हमने आरटीआई के जरिए सच्चाई जाननी चाहिए तो फाइलें गायब हो गई। करोड़ों के टेंडर बिना प्रक्रिया जारी किए कर दिए गए। कुछ अधिकारियों ने भगवान के नाम पर भी ठेका संस्कृति का खेल खेला है। पूर्व मंत्री ने नगर निगम और आउटसोर्सिंग घोटालों पर भी तीखे सवाल दागे। उन्होंने बताया कि एबी एंटरप्राइजेस नामक फर्म को लगातार टेंडर मिल रहे हैं, जबकि उसका दोबारा टेंडर कभी जारी ही नहीं हुआ। नगर निगम के कई अधिकारियों को महापौर का खुला संरक्षण मिल रहा है। नगर आयुक्त के कार्यकाल में जितने काम हुए, उनमें हृदय में राम और काम में भ्रष्टाचार की झलक साफ दिखती है। ये बात पवन पांडे कहते हैं। पवन पांडे ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि उनके आने से पहले नगर निगम और अन्य जिम्मेदार अफसरों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए, वरना यह भ्रष्टाचार राम राज्य के नाम पर कलंक बन जाएगा। अयोध्या के नाम पर चल रहे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स और धार्मिक आयोजनों में पहले भी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। अब जब आरोप प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र आयोजन पर लगे हैं, तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि श्रद्धा की पवित्रता
का भी है। इस मामले में अयोध्या निगम के अपर नगर आयुक्त डॉक्टर नागेंद्र नाथ ने कहा है कि सभी विभागों में ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट आपत्तियां नगर निगम को मिली हैं, जिनका परीक्षण कराते हुए उनका उत्तर तैयार करके ऑडिट विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि तकनीकी रूप से ऑडिट आपत्तियां बिना चेक किए हुए भेज दी गई। आपत्तियां निस्तारण के लिए 3 महीने समय दिया गया है। अब जरा सोचिए, जो राम के नाम से अपना घर चलाते हैं, आज उन्हीं के काम में इतने बड़े घोटाले की बात सामने आई है। अब देखना होगा कि जब फाइनल जवाब दाखिल होता है तो उसमें क्या बातें कही जाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।